राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैं हूँ भोलेनाथ की बेटी मोनिका। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पीपल की महत्व बताने जा रही हूँ। वो अधिकतर तो सभी लोगों को पता होगा, मगर जो मैं पीपल के महत्व के बारे में जो छोटी सी कहानी बता रही हूँ वो ज़्यादा किसी को पता नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं पीपल भगवान की पूजा सभी को करनी चाहिए। पीपल का पेड़, पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, ऐसा पेड़ है कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान वास करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बीच में स्किप मत करिएगा। ये जो छोटी सी मैं कहानी, पीपल भगवान की जो छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ, वो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले तो पीपल के वृक्ष में सभी को जल देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा मीठा डाल के डेली हर शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप पीपल के वृक्ष में शाम को शनिवार के दिन राई का तेल, सरसों के तेल का दीपक भी जलाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। शनिवार के दिन सुबह आपको जल चढ़ाना चाहिए, मीठा जल चढ़ाना चाहिए और शाम को सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। देखिएगा कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मनोकामना है वो कैसे पूर्ण होती है। सिर्फ आप इसको सिर्फ करना चालू कर दीजिए, देखिएगा आपको खुद ही फर्क दिखेगा। पहले तो फर्क दिखने से पहले तो आप ये जो छोटी सी कहानी अगर सुनेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगेंगी और आपको इस कहानी से मन को प्रेरणा मिलेगी। आप ये कहानी सुनिए। यह कहानी है एक ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण था, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता था पीपल की पेड़ की। दिन रात वो पीपल की पेड़ की सेवा किया करता था। तो जब वो पीपल के पेड़ की जब सेवा करता था, वो सुबह तो पहले जल चढ़ाता था, शाम को दीपक जलाता। तो वो ऐसा नहीं कि शनिवार को करता था, वो हमेशा पीपल के पेड़ की पूजा किया करता था। एक दिन क्या हुआ, यमराज भगवान अपने बोलते ना सेवक को नीचे भेजे। किसी का मृत्यु का दिन समीप आ गया तो उसको लेने के लिए भेजे। तो जो यमराज का जो सेवक था वो गलती से उस ब्राह्मण को लेके चला गया अपने साथ। जब वो ब्राह्मण देवता ऊपर पहुंचे यमराज के पास, तो यमराज ने बोला कि ये किसको लेके चले आए हो, अभी इनका समय नहीं आया है। ये बहुत अभी तो ये दिन रात ही पूजा पाठ करते हैं, अभी इनका पुण्य बहुत ज़्यादा है, अभी इनका मृत्यु का दिन समीप नहीं आया है। तो जाओ इनको छोड़ के आओ। यमराज भगवान ने ऐसा सेवक को अपने बोले, जय ब्राह्मण को जाओ छोड़ के आ जाओ। मगर उस ब्राह्मण ने नीचे आने से मना कर दिया। उस ब्राह्मण देवता ने बोले, पहले मेरे को नरक दिखाओ। उनकी इच्छा थी कि पहले मैं नरक देखना चाहता हूँ कि नरक होता कैसे है। जब यमराज ने ब्राह्मण देवता को नरक में लेके गए तो वहाँ देखे कि कितने लोग तड़प रहे हैं अपने कर्म से। कितने लोग को तेल में जलाया जा रहा है, तेल में तला जा रहा है, कितने लोग को खीले ठोके जा रहे हैं, आग अग्नि में तपाया जा रहा है इत्यादि। बहुत से ऐसा, नरक का नाम सुन के ही डर लगता है। तो कितने लोग को ऐसे तड़पाया जा रहा है, कीड़े मकोड़े खिलाए जा रहे हैं, बहुत से इतनी चीज़ें हैं कि कभी आप शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये नरक में क्या क्या भोगना पड़ता है। अगर आप नीचे बेकार कर्म करेंगे तो वो ऊपर जाके तो जाहिर सी बात है कि भोगना तो पड़ेगा ही। तो नरक में इतना सब कुछ हो रहा था, तो ब्राह्मण को ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो देख नहीं पा रहा था कि इतने लोग यहाँ पे नरक में इतने लोग यहाँ पे भोग रहे हैं। तो उन्होंने बोला नारायण भगवान से, क्योंकि वो दिन रात वो पीपल भगवान की पूजा करते, पीपल में नारायण भगवान का वास होता है। तो उन्होंने बोले, हे नारायण भगवान, मैंने अभी तक जितनी भी पूजा कर रही हूँ, जितना भी पूजा करा हूँ, मेरा आप संकल्प स्वीकार करो कि जितने भी ये नरकवासी है, जितने लोग दुख भोग रहे हैं, उनके पूरे दुख खत्म करो, उनको नरक से मुक्ति दो। जब नारायण भगवान ने उनकी ब्राह्मण देवता की बातें सुनी तो उन्होंने उनकी बातें स्वीकार कर ली। फिर यमराज भगवान ने बोले कि नारायण भगवान आप क्या कर रहे हैं।
ये तो बेकार करने वाले हैं ना। तो यमराज जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नारायण भगवान ये ब्राह्मण देवता की बात कैसे सुन ले रहे हैं, कैसे उनकी बातें स्वीकार कर ले रहे हैं। मगर जो वहाँ पे जो दुख भोग रहे हैं, ये तो कितने बेकार बेकार काम किए हैं। किसी ने नीचे चोरी किया है, निंदा करे है, बलात्कार करे है, और बहुत से इत्यादि जो जो बेकार काम होते हैं वो सब नीचे इस संसार में भोग के करके सब ऊपर गए, तभी अब उनको नरक का दुख भोगना पड़ रहा है। तो यमराज जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर नारायण भगवान ने बोले, कुछ भी हो मगर मैं इस ब्राह्मण देवता की बात को टाल नहीं सकता, मुझे इन सबको मुक्ति देना ही पड़ेगा। तो जब नारायण भगवान ने नरक में जितने लोग थे उनको जब मुक्ति देने लगे, मुक्ति दिए, तो जितने भी नरकवासी होते सब ने जल्दी जल्दी दिव्य रूप बना के स्वर्ग में चल दिए। सब चले जा रहे थे, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो नरक में ही रुके रह गए। फिर यमराज भगवान ने पूछे कि सब तो चले गए मगर ये क्यों नहीं गए। ब्राह्मण देवता ने भी पूछे नारायण भगवान से कि ये क्यों नहीं गए, जब सब चले गए स्वर्ग में तो इनको क्यों नहीं भेजा गया। तब नारायण भगवान ने बोले कि जितने लोग अभी स्वर्ग में गए यहाँ से, उतने लोग कभी ना कभी तो पीपल भगवान की पूजा करे ही करे हैं। किसी ने जल चढ़ाया है, किसी ने पीपल का वृक्ष लगाया है, ऐसा रोड पे कभी भी कहीं भी कुछ ना कुछ करे है, कभी दीपक जलाए है, कभी पुण्य काम करे है, कुछ ना कुछ पुण्य करे है। मगर ये जो बचे हुए लोग हैं इन्होंने क्या करे, पीपल को पेड़ को काटे हैं। ये जितने रुके हुए हैं उन्होंने पीपल के पेड़ को काटे हैं, इसलिए इनको मुक्ति नहीं मिल रही है, इसलिए इनको मुक्ति नहीं मिल रही है। हम कोशिश भी करेंगे तो भी इनको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने जो कर्म करे हैं वो उनको पूरा अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। यह है छोटी सी कहानी पीपल भगवान की। उस ब्राह्मण देवता को देखा नहीं जा रहा था। बोलते हैं ना, जो ज़्यादा सत्कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, उनके अंदर इतनी अच्छाइयाँ रहती हैं कि वो दूसरों की बुराई देख ही नहीं सकती है। उस ब्राह्मण देवता ने इतना पूजा पाठ, इतना सत्कर्म किए कि उनको दूसरे लोग इतना नरक भोग रहे थे उनकी कमियां ही नहीं दिख रही थी, इसलिए सबको मुक्ति दिला दिया। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको भी यही करना चाहिए। हमको भी पीपल भगवान के वृक्ष में जल देना चाहिए कि उनको भी तृप्ति मिले, और पीपल देवता को दिया जलाना चाहिए, और जो भी इत्यादि सत्कर्म है वो करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी कहानी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यह कहानी किनके द्वारा बताया गया हुआ है ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। यह कहानी देवकी नंदन वृंदावन में जो देवकी नंदन महाराज जी हैं, यह कहानी उन्होंने बताई थी अपने भागवत में। तो वही कहानी मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत करी हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी यह कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मेरी यह कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा।